हेलो एवरीवन, मैं हूँ शिवानी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक सिंपल से क्वेश्चन से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और क्वेश्चन ऐसा है कि आपका आईक्यू कितना है? इंटेलिजेंट क्वेश्चन। आई होप अच्छा होगा, ठीक ठाक होगा। दो टर्म्स आते हैं, एक होता है आईक्यू, एक होता है ईक्यू। आईक्यू इंटेलिजेंट क्वेश्चन हो गया और ईक्यू होता है इमोशनल क्वेश्चन। आपने सुना होगा कि आइंस्टीन का आईक्यू सबसे ज़्यादा है, या बहुत बार ऐसे सुनने को मिलता है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका आईक्यू आइंस्टीन से भी ज़्यादा है। लेकिन हम आईक्यू के बारे में हमेशा बात करना चाहते हैं और आईक्यू चर्चाओं में भी रहता है, और ईक्यू उतना ही ज़्यादा नेगलेक्ट किया हुआ रहता है। आईक्यू आपको किसी भी पर्टिकुलर एरिया में बहुत आगे ले जा सकता है, लेकिन इस उस पोजीशन पर आपको टिके रहना है, तो वो काम करता है ईक्यू। ईक्यू एक्चुअली में है क्या? ईक्यू सिंपली होता है कि आप अपने इमोशन को समझ पा रहे हो, उनको मैनेज कर पा रहे हो, आपका उन पर कंट्रोल है, और साथ में जो आपके आसपास के लोग हैं, आप उनके इमोशन को भी समझ पा रहे हो, उनके इमोशन को तवज्जो दे पा रहे हो। तो ये सिंपल सा बेसिक सा है ईक्यू, जो मैंने बताया आपको। क्या होता है ना कि आपने देखा होगा बहुत से लोग अपना एकेडमिक में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन जब वो उस पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, तो वो उतने अच्छे से चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते हैं। वहाँ काम आता है ईक्यू। क्योंकि अगर सपोज़ कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है ना, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप अकेले नहीं चल रहे हो, आपको बाकी लोगों से कनेक्ट होना पड़ेगा, अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसे समझना पड़ेगा। तो उसके लिए ईक्यू ज़रूरी है। दूसरों से अगर आप कनेक्ट होना चाह रहे हो, तो यहाँ पर ईक्यू ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाएगा, है ना? आप अगर अपने साथ वाले दूसरे इंसान को नहीं समझ पा रहे हो, तो आप कैसे कनेक्ट होगे? आप कैसे दूसरे से बात करोगे? तो ईक्यू यहाँ पर अपनी भूमिका अदा करता है, लेकिन हम ईक्यू को उतना ही ज़्यादा नेगलेक्ट करके चलते हैं। हमें लगता है कि अगर कोई इंसान थोड़ा इमोशनली अगर उसके इमोशन ज़्यादा वो शो करता है, तो हम उसे कहते हैं कि ना तुम इमोशनली वीक हो। बट एक चीज़ होती है इमोशनली वीक और इमोशनली मैच्योर होने में। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं इमोशनली वीक हूँ, बट धीरे-धीरे समझ आया कि इसे इमोशनली वीक नहीं, इसे इमोशनली मैच्योर होना कहते हैं। हाँ, बट थोड़ा-सा बाउंड्रीज़ का नहीं पता होता था, आप इमोशन में बह लेते थे, पर धीरे-धीरे समझ आने लगता है, और फिर समझ आया कि आप इमोशनली मैच्योर हो। आपके पास एक बहुत अच्छा-सा क्वालिटी है कि आप दूसरे के इमोशन को समझ पा रहे हो। आप देखोगे आज की डेट में बहुत मुश्किल है कि आप किसी दूसरे इंसान को सुन पाओ, आप दूसरे इंसान की फीलिंग्स की कद्र कर पाओ, है ना? तो अगर आप बिना कुछ कहे भी दूसरे इंसान को समझ पा रहे हो, तो मुझे लगता है किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। दूसरे की अपने साथ-साथ, अपने इमोशन के साथ-साथ दूसरे के इमोशन को भी समझना। क्योंकि अगर चाहे हम लाइफ़ में किसी भी पोज़ीशन पे हो, कहीं भी हो, इमोशन तो है ना उसके अंदर। जब चंद्रयान 2 का जो फेलियर हमारे सामने आया था, तो उस टाइम भी अ, जो इसरो के चीफ़ थे, उनकी आँखों में भी आँसू थे। उन्हें भी उस टाइम उनके भी इमोशंस शो हो रहे थे, है ना? उन्हें भी सँभालने वाला चाहिए था। तो बस यही है कि आपका इमोशनली आप कितने मैच्योर हो, आप कैसे समझ समझ पा रहे हो चीज़ों को। अम, हम कैसे समझ पाएँ कि हम ना इमोशनली मैच्योर हैं? देखो, क्या है कि पहली बात तो आप दूसरे को समझ पा रहे हो, अपने इमोशंस को समझ पा रहे हो, उनको थोड़ा-सा एक्सप्रेस करना ज़रूरी है, तभी वो बैलेंस में आएगा। आपके इमोशंस बैलेंस में आने के लिए उनका एक्सप्रेस होना ज़रूरी है। आपने अपने इमोशंस को समझा, दूसरे के इमोशंस को समझा, और जो लोग इमोशनली मैच्योर होते हैं ना, उनमें थोड़ा-सा एम्पैथी ज़्यादा होती है। 2 शब्द आते हैं, एम्पैथी और सिम्पैथी। सिम्पैथी में आप किसी के लिए संवेदनाएँ व्यक्त कर रहे हो कि हमें ना सच में बुरा लगा, और एम्पैथी में होता है कि आप एक्चुअली में उस इंसान
की जगह खुद खड़े हो करके समझ पा रहे हो कि यार क्या सिचुएशन रही होगी, क्या उसका माइंडसेट रहा होगा उस टाइम पे, आप उस चीज़ को फ़ील कर पा रहे हो। तो जो लोग इमोशनली मैच्योर होते हैं ना, उनमें थोड़ा एम्पैथी ज़्यादा होती है। अब इमोशनली क्वोशंट को कैसे बैलेंस करें, आप अपने इमोशंस को कैसे बैलेंस करें? ये वैसे मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में बताया है कि आप सेल्फ अवेयरनेस को इंक्रीज़ कीजिए, अपने इमोशन को एक्सप्रेस कीजिए। तो और कुछ चीज़ें जो सीखनी होती है, बाउंड्रीज़ को क्रिएट करना, क्योंकि क्या होता है कि आप दूसरे के इमोशन को तो समझ पा रहे हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो कि आप बाउंड्रीज़ नहीं क्रिएट कर पा रहे हो, तो वहाँ पर क्या होगा कि आप इमोशन में बह जाओगे। तो अगर आप दूसरे के इमोशन को समझ पा रहे हो, तो बाउंड्रीज़ क्रिएट करना ज़रूरी है। कुछ चीज़ें होती हैं, छोटी-छोटी सी चीज़ें, जिन्हें सीख करके हम अपने इमोशन को बैलेंस में रख तो इस अपने इमोशंस को समझ करके ना, आप दूसरे इंसान को समझ सकते हो, और अपनी जो ये ब्लेसिंग है ना, उसकी हेल्प से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोगों की हेल्प की जा सकती है, क्योंकि हर कोई इमोशनली बिखरा हुआ है। तो आप उसके इमोशन को भी सही डायरेक्शन दे सकते हो। तो हमेशा याद रखिए कि आप इमोशनली वीक नहीं, आप इमोशनली मैच्योर हो।